या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्ग दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके चैनल व्रत साधना में आपका स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रही। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं, सबसे पहले तो आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ, उसके बाद माता रानी की आरती भी आप लोग सुनेंगे। अध्याय में देवता के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध के बारे में वर्णन किया गया है। तो पाठ सुनने से पहले माँ भगवती जगदम्बा का अपने मन में स्मरण कीजिए। ओम नमः चंडिका, इस मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई और संपूर्ण देवता को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करने लगे। उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी परिजय का यशावंत वृतांत उन दोनों देवर्षवर से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वह बोले, हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर संयम ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वह मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसका वध का कोई उपाय सोचिए। तब इस प्रकार देवता के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्य पर बड़ा क्रोध किया। भोग तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्याय देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला और वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का ये पुंज ज्वाला माँ पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वाला एवं संपूर्ण दशा में विख्यात हो रही है। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई उस तेज की कोई तुलना नहीं थी। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यतात जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग अर्थात कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा, पिंगली और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अन्न अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसी मोह संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार अन्याय देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का अभिभाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं की तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर ने स्थायी हुए देवताएं बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके देवी भगवती को अर्पित किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण दिए। 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज के काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति के माला तथा ब्रह्मा जी से कमलमंडू भेद किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया और काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र में उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण ना होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्घ चंद्र, सब बाहु के लिए केयर, दोनों चरणों के लिए निर्मल निपुर, गले की सुंदरता हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्न की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के वस्त्र और अभेक्ष कवच भी दिए। इनके सिवा मस्तक और वृक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमला वाले कमलों की माला दी। जलांगी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाभक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने इस पृथ्वी को धारण करते हुए उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया।
इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जनी की। उनको अंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ शंखनाद कहीं समा न सका। आकाश ने उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उसके बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषासुर ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उसका सत्वन किया। संपूर्ण त्रिलोक को क्षोभग्रस्त देख दैत्य गण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुशोभित करके हाथों में हथियार ले साहसी ही उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा है? फिर ये संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्षण करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा और अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खिंच रही थी तथा वह अपने अपने धनुष के टंकों से सातों पताल को छूते हुए देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आश्वासित करके खड़ी थीं। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दशाएं उद्भाव होने लगी। चीर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा और अन्य दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथों के साथ आकर उदग्रह ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथी निर्देश्वन राक्षस, हाथी सवार और घुड़सवार के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथिंद वनस महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। और स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, भील, पाली, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु तथा पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्य ने उन पर शक्ति का प्रहार भी किया। कुछ लोगों ने पांस फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। तब देवी ने भी क्रोध में आकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करके दैत्यों के वह समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम तथा थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वह भगवती परमेश्वर दैत्य के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में आकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचार लगा, मानो वनों में दावानल फैला हो। रणभूमि में एक साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निवास छोड़े वह सभी तत्काल सैकड़ों हजार गुणों के रूप में प्रकट हो गए और पशु भी, पाली, खड़क और पट्टिस आदि शस्त्रों द्वारा असुरों का सम्मान करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा की और खड़क आदि से सैकड़ों महात्माओं को संहार कर डाला और कितनों को घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतरे दैत्य को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की धार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गधे की चोट से घायल हो गए, धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहर होकर रक्त बामन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए और उस रंग माण में बाण समूहों की दृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झटपट वाली देवी पीड़कन नाशी दैत्य गण अपने प्राणियों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की वाहन छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्य के मस्तक कटकर गिरने लगे और कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जंग कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही देवी ने एक बाह के, एक पैर के, एक नेत्र वाले 2 टुकड़ों में चीर डाला। दैत्य के मस्तक कट जाने पर भी गिर के फिर वह उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे का वंद युद्ध के बाजों की लाय पर नाचते थे और कितने ही बिना सिर के धड़ और कितने बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और रिष्ट लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरे ठहरे ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहां
चलना फिरना संभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतना अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और कांट में भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जन करता हुआ दैत्य के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उसे महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार की मार्कंडे पुराण में सावर्त मनवंत की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक अध्याय न हुआ। अब सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। और दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चूर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अन्यास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंग को अपने बाणों से वीत डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाईं भुजा से बड़े वेग से प्रहार किया। ऋषि आगे कहते हैं, हे राजन, देवी की बांह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध में लाल आंखें करके उस राक्षस ने सूल हाथ में ले लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपनी तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महाचिखुरी भी धजियां उड़ गई। वह अपने प्राणियों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महाप्रकर्मी चक्षु के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल्य चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ा बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वह दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर उधड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्रेस से मारा गया तथा कराल भी हाथों मुकों और थप्पड़ की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचुम्मर निकाल डाला। भीनपाल से वास्कल को तथा वाण से तामर और अंधंक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासय उग्रवर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला और तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्दधा और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता हुआ देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथू से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरे का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ तो सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से ही, किन्हीं को सींगनाद से, कुछ को चक्र देकर और कितनों को निवाश वायु के झोंके से धाराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महाप्रकर्मी महिषासुर भी क्रोध से भरकर धरती को खुर से खोदने लगा तथा अपने सिंघों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्र देके पृथ्वी छुप होकर फटने लगी और उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सिंघों के अज्ञात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े हो गए। उसके श्वास के प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे।
इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उसने पाश फेंककर उसे महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा, जो कि उसका मस्तक काटने के लिए उग्रित हो उठी, वह खटकधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी भिंद डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिताड़ित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंग को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली तथा उस महाज्ञ के पुनर्भैंसों का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मध्य में उन्मुक्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वत को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने वाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। समय उनका मुख मधु के मध्य से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से ही तेरी मृत्यु होगी। अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करने लगे। ऋषि कहते हैं, ये कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर अपने शूल से उसके कंठ को आघात किया। तब उस उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधा शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रहार से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाद्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों से दुर्गा देवी का स्तन गिंधर्व गंधर्व राज्य लगने लगा तथा सतवन किया। गंधर्व इसके सिवा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावक के मनमत की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो चंडिका। और इसी तरह से आगे की दुर्गा सप्तशती अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप सब सुनेंगे माँ दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, हो मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी 64 योग्य निगावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो,
बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित खड़ग खपड़धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल बिराजत अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी। मैया निश दिन ध्यावत तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी। तो यदि आपको ये आरती अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।